हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी के अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नाविक जीडी जनरल ड्यूटी और नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भर्ती होने जा रही है। 255 वैकेंसीज हैं। 6 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। नाविक जीडी के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और नाविक डीबी के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर यहाँ पर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको क्रिएट अकाउंट इस लिंक पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने साइन अप का ये बॉक्स खुल चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर कर देना है। आपका नाम आपकी 10th और 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी सबमिट किए जाएंगे अलग अलग। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ओटीपी ऑन ईमेल आईडी और ओटीपी ऑन एसएमएस इन बॉक्स में। यहाँ पर ये ओटीपी एंटर करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है जिसके थ्रू आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल साइन जैसे कि @ या फिर डॉलर का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। फिर आपको यही पासवर्ड दूसरी फील्ड में एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको इन्हें वन बाय वन करके केयरफुली रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देनी है। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप इन कॉलम्स को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है 12 डिजिट का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर उस कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको वही कार्ड का नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो यहाँ पर आप उस पैलेस का नाम एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर कर देना है। अगर आपकी बॉडी पर कहीं दूसरा कोई कट या तिल का निशान है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट एंटर कर देनी है। कब आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ था इस कैलेंडर में से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड आपका कब तक है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। वैलिड डेट मेंशन्ड या फिर ऑलवेज वैलिड नंबर वैलिड डेट मेंशन्ड ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके सर्टिफिकेट पर डेट मेंशन है कि कब तक वो वैलिड है या फिर ये वैलिड डेट आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके इस कैलेंडर में से आपको वैलिड डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी आयु सीमा यहाँ पर 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका जन्म यहाँ पर 1 सितंबर 2001 से 31 अगस्त 2005 के बीच में होना अनिवार्य है। अगर यहाँ पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ शो करोगे वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th क्लास की मार्कशीट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं हो तो यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार अपलोड आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी 10th क्लास की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर दे लेना है और यहाँ पर उन्हें अपलोड कर देना है। आपकी फाइल का साइज यहाँ पर 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करने के बाद अब आपको सेव बटन पर क्लिक करके ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको नाविक जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे। नाविक डीबी के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। यहाँ पर फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल कर देना है। गाइज यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की पोस्ट के लिए आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है विद मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट के किसी भी एजुकेशन बोर्ड से जो कि रिकॉग्नाइज हो, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE। और नाविक डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका बस 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी एजुकेशन बोर्ड से जो कि रिकॉग्नाइज हो किसी काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन COBSE से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए फॉर्म को फिल करना है। हम यहाँ पर आपको नाविक जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको 10th और 12th अपनी दोनों क्लास की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप
10th क्लास पास आउट कर चुके हो तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी मार्कशीट परसेंटेज में थी, सीजीपीए में या फिर ग्रेड सिस्टम में, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एडिशनल मार्कशीट है 10th क्लास की, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो करें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट नेम एंटर कर देना है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर आप ऐड सब्जेक्ट इस बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर 1 by 1 करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको कितने मार्क्स आपने उसमें ऑब्टेन किए थे वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही 1 by 1 करके अपने 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एंटर करने हैं और उनके ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स एंटर कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी सब्जेक्ट और उनके मार्क्स एंटर करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी 10th क्लास की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी 12th क्लास पास आउट कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने 12th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका 12th में ग्रेडिंग सिस्टम था या फिर जो भी आपका था, आप परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके 12th क्लास में एडिशनल मार्कशीट आपके पास है, अगर है तो यस करें, नहीं तो आप नो करें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स के नेम एंटर करके उनके मार्क्स आपको एंटर कर देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिजिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, फिर टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं। फिर आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे। यहाँ पर आपके पास 10th और 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट्स थे तो आपको ऐड सब्जेक्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम एंटर करना है और फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर करना है। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। तो ऐसे यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो और उनके मार्क्स आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पर अपने 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट या फिर करंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका प्रेजेंट या फिर करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आपको बस इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज किया गया है। अगर किया गया है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ पर एंटर कर दें। और अगर नहीं किया गया है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर्स आपको रीड करके यस या नो में प्रोवाइड करा देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज फोटो पर उसका नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर का सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन की फाइल का नेम आपकी थंब इंप्रेशन होना चाहिए। इनका साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर 1 by 1 करके अपलोड कर देना है।
तो इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पर आपकी कोई एग्जाम सिटी आपके एड्रेस के 30 किलोमीटर के दायरे में आती है तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको वो सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके एड्रेस के 30 किलोमीटर के दायरे में कोई सिटी आती है तो यहाँ पर आपको वो सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी एग्जाम सिटी की ये डिटेल सेव कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी के अकॉर्डिंग जोन सिलेक्ट कर लेने हैं और जोन सिलेक्ट करने के बाद आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। जोन के अकॉर्डिंग आपको अपनी सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको ओके कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में एडिट बटन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो और फिर ओके कर सकते हो। अदरवाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी सिटी एंटर कर देनी है डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर। उसके बाद आपको ये सभी इंस्ट्रक्शंस यानी कि ये डिटेल्स रीड आउट करनी है डिक्लेरेशन सेक्शन में और इन्हें 1 बाय 1 करके आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसका पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में कोई मिस्टेक है तो क्या आप उन्हें एडिट करना चाहते हो। अगर चाहते हो तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि फाइनली सबमिट होने के बाद भी क्या आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट ऑप्शन चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन 2 चेकबॉक्सेस को ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है रीड करने के बाद, और फिर आपको कंफर्म डिटेल इस बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको फाइनल सबमिट इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर अब आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा स्टेटस शो कर दिया गया है। आप यहाँ से पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपने इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।